हेलो गाइस, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एसक्यूएल के ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करना और इसके बीच में क्या डिफरेंस है ये भी हम आज प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं ड्रॉप टेबल का क्या यूज़ है। द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट इज़ यूज टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल इन अ डेटाबेस। इट मीन्स अगर आपके डेटाबेस में कोई टेबल है, एग्जिस्टिंग करता है, ठीक है, तो उस टेबल को डिलीट करना है तो आप किसका यूज़ करोगे? ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करोगे। इसके लिए सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा ड्रॉप टेबल, और जिस भी टेबल को आपको डिलीट करना है उस टेबल का नाम और लास्ट में सेमीकोलन से आपको टर्मिनेट करना है। देन आता है ट्रंकेट टेबल। द ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट द डेटा इनसाइड अ टेबल बट नॉट द टेबल इटसेल्फ। अब देखो इसका सिंटैक्स क्या है। ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। ट्रंकेट टेबल का यूज़ करते हैं टेबल के इनसाइड जो डेटा स्टोर हैं, रिकॉर्ड से स्टोर हैं, उनको डिलीट करने के लिए, ना कि टेबल को डिलीट करने के लिए। जब ड्रॉप टेबल का यूज़ करते हैं तो टेबल डिलीट होता है, साथ साथ पूरा उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है, टेबल स्ट्रक्चर। बट ट्रंकेट टेबल का यूज़ करने से क्या होता है, इन टेबल के इनसाइड पे जो डेटा है, इट मीन्स रिकॉर्ड्स हैं, वो डिलीट होंगे बट टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा। तो आगे जा कर के हम उस टेबल पे हम वर्क कर सकते हैं, बट लेकिन ड्रॉप टेबल अगर कर देंगे तो वो टेबल वहाँ एग्जिस्टिंग ही नहीं करेगा और वो टेबल वहाँ से कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। तो पहले हम आज प्रैक्टिकल में परफॉर्म करेंगे ट्रंकेट टेबल का यूज़ करना, देन उसके बाद हम देखेंगे ड्रॉप टेबल का यूज़ करना। तो देखो मेरे पास यहाँ पे दो टेबल्स हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सो डेटाबेसेस का यूज़ करके जो भी मेरे सिस्टम में डेटाबेस है उनको मैंने डिस्प्ले करा लिया। अब मुझे काम करना है TestDB डेटाबेस में, तो मैंने उस डेटाबेस को यूज़ कर लिया, डेटाबेस चेंज, इट मीन्स उस डेटा के बेस के इनसाइड पे मैं आ गया। अब उस डेटाबेस के अंदर कौन कौन सा टेबल है उसको देखना है, तो मैंने यूज़ किया सो टेबल्स स्टेटमेंट का यूज़। तो उस TestDB डेटाबेस के अंदर दो टेबल हैं और मैं इस फर्स्ट वाले टेबल पे अभी ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट टेबल का यूज़ करूँगा। तो पहले मैं इसको डिस्प्ले करा लेता हूँ सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करके, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पे आप देखो मैंने क्या किया कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, देन सेमीकोलन का यूज़ किया यहाँ स्टेटमेंट का। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, इट मीन्स कस्टमर टेबल के पूरे रिकॉर्ड को इसने डिस्प्ले कर दिया। अब मुझे यहाँ पे यूज़ करना है पहले ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करना है, ठीक है। तो अब मैं देखो यहाँ पे ट्रंकेट टेबल यहाँ यूज़ करता हूँ, TRUNCATE, ट्रंकेट टेबल। टेबल का नाम यहाँ पे देखो क्या है, कस्टमर, CUSTOMER, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे मैंने ट्रंकेट टेबल कस्टमर किया और जैसे इंटर किया क्वेरी ओके, ठीक है। क्वेरी ओके इट मीन्स टेबल के इनसाइड पे जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड थे वो वहाँ से डिलीट हो गए। अब कंफर्म करते हैं कि वो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, तो हम अगेन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर करते हैं। जैसे इंटर किया देखो एम्प्टी सेट, इट मीन्स टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड थे टोटल 8 रिकॉर्ड वो कंप्लीट डिलीट हो गए, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया कि ट्रंकेट टेबल करने से टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता है, इट मीन्स टेबल अभी भी एग्जिस्टिंग करता है पर टेबल के अंदर ये डेटा स्टोर नहीं है। तो मुझे देखना है कि वो टेबल का स्ट्रक्चर को देखना है, तो क्या करेंगे, DESC कीवर्ड करेंगे या डिस्क्राइब पूरा लिख सकते हैं, DSC टेबल नेम CUS कस्टमर लास्ट सेमीकोलन। तो यहाँ पे देखो जो कस्टमर टेबल का स्ट्रक्चर अभी भी एग्जिस्टिंग करता है, मतलब कि हमारा जो टेबल इस कस्टमर था उसके इनसाइड की डेटा डिलीट हो गया, इट मीन्स रिकॉर्ड डिलीट हो गया, बट वो टेबल अभी तक यहाँ पे है। तो ट्रंकेट टेबल का यूज़ करते हैं टेबल के इनसाइड जो डेटा हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिलीट करने के लिए। और ट्रंकेट टेबल का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करने पर वो टेबल डिलीट नहीं होता, टेबल के इनसाइड जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब वहाँ से डिलीट हो जाते हैं। अब देखते हैं ड्रॉप टेबल का यूज़ करके करना है, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम कस्टमर एंड सेमीकोलन, क्वेरी ओके। अब ड्रॉप टेबल कस्टमर मैंने किया यहाँ पे, तो पूरा टेबल डिलीट हो गया। टेबल के अंदर जो अगर डेटा भी होते तो वो भी डिलीट हो जाते हैं, और साथ ही साथ टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो गया। तो टेबल का स्ट्रक्चर अगेन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे,
तो देखो टेबल स्ट्रक्चर ही नहीं दिखा रहा है। इट मीन्स अब मैं एक और क्वेरी यूज़ करता हूँ सो टेबल्स करके। तो देखो अब यहाँ पे अभी तक पिछला जो मैंने यहाँ दिखाया था सो टेबल करके, तो इसमें 2 टेबल दिखा रहे थे, बट यहाँ पे देखो जैसे मैंने ड्रॉप टेबल किया यहाँ पे कस्टमर, तो क्वेरी ओके हुआ, और डिस्क्राइब करके मैंने देखा तो भी स्ट्रक्चर भी नहीं दिखा रहा है, और जब मैंने सो टेबल्स किया तो मेरे डिटेल्स DB डेटाबेस के इनसाइड पे सिर्फ एक टेबल दिखा रहा है। इट मीन्स ड्रॉप टेबल करने से क्या हुआ कि टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो गया और टेबल भी डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे आज के वीडियो ट्यूटोरियल में ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट का यूज़ और ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट का यूज़, और इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में आपको बता दिया। ओके, थैंक यू।